30 और 31 अगस्त को परीक्षा जो है वो संपन्न कराई जाएंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकिता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। निकिता, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ उसके बाद दोबारा से तारीखों का अब ऐलान हो चुका है, अगस्त में ये पेपर कराए जाएंगे, क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए आयुष, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तारीखों का ऐलान हो गया है और पुलिस की ओर से जारी जो रिलीज है उसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती यानी कि 2023 की लिखित परीक्षा अब 23, 24, 25 अगस्त और साथ ही साथ 30, 31 अगस्त 2024 में आयोजित कराए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में पेपर लीक होने के बाद 5 महीने पहले ये जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई थी। अब नए सिरे से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये परीक्षा 6 माह के अंदर शुचिता और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों और साथ ही दृष्टिगत रखते हुए पुनः आयोजित कराई जाएंगी। और इस बार परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए जो सारे इंतजामात है वो कर दिए गए हैं, ताकि जो प्रूफ है वो इस पे बना रहे, इसकी जो चीजें हैं वो लीक आउट ना हो, जिस तरीके से लास्ट टाइम ऐसा हुआ था जिससे कई स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य भी दांव पर लग जाता है। और ऐसे में आपको बता दूं, परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए तकनीकी का जो टेक्नोलॉजी है उसका भी अब सहारा लिया जा रहा है। पुलिस भर्ती बोर्ड में आपको बता दूं कि अभी इसके इंतजाम करने की जो शुरुआत है, यानी कि कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंतजाम करने शुरू कर दिए गए हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की उनका ऐलान हो गया है और जो रिलीज है उसमें भी जिस तरीके से अब जो डेट्स बता दी गई हैं, आपको बता दूं 23, 24, 25 अगस्त और 7, 31 और 30 अगस्त 2024 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर और खासकर उन सभी स्टूडेंट्स को राहत जिन्होंने काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ गया था जब पेपर लीक हो रहे थे। और बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पेपर लीक हुआ उसके बाद नई तारीखों का ऐलान हुआ है, किस तरीके से अब रूपरेखा बनाई जाएगी, क्योंकि एक बार पहले हो चुका है पेपर लीक, अब दोबारा से पेपर कराया जाना है, तो किस तरीके से रूपरेखा बन रही है? जहां पर पेपर कराए जाएंगे, जो सेंटर्स होंगे, वहां पर क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए अब क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पहले भी कहते आए हैं कि अब जो भी परीक्षा होगी उनका प्रॉपर प्रपोजल बनेगा, क्योंकि देखिए इस बार भी अब परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए टेक्निकल चीजों का यानी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस भर्ती बोर्ड में अभी इसका जो इंतजाम है वो शुरू कर दिया है। साथ ही साथ परीक्षाओं को कैसे फुल प्रूफ बनाए इसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। तो यानी कि प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पेपर की क्यूआर कोडिंग, साथ ही साथ सीसीटीवी से पूरा प्रोटेक्शन, जहां प्रिंटिंग होती है वहां पर अपने लोगों को लगा देना, साथ ही साथ ये तमाम चीजों का अब ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी गड़बड़ी जो हुई थी उससे निपटने के लिए सरकार ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। और इस बार की जो परीक्षा होगी वो नए विकल्प के साथ होगी और नई टेक्नोलॉजी के साथ होगी, ताकि कोई भी ऐसी गड़बड़ी फेस ना करनी पड़े। जो अभ्यर्थी हैं उनसे कोई बातचीत हो पाई है? अब क्या कुछ कहना है उनका? इस पूरे मामले को लेकर के अभ्यर्थी सबसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि वही एक ऐसे होते हैं जो सालों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं और जब उनके मुस्तकबिल यानी भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है तो उनसे ज्यादा बुरा इस पे किसी को नहीं लग सकता। यही एक वजह है कि जब नई तारीखों का ऐलान हो गया है तो उन्होंने इस पूरी चीज का प्रॉपर वेलकम किया है और इस बार उनको यही एक उम्मीद है सरकार से कि इस बार की अब जो भी परीक्षाएं होंगी वो फुल प्रूफ के साथ होंगी, टेक्नोलॉजी के साथ होगी, ताकि उसमें कोई भी गड़बड़ी ना देखने को मिले। बिल्कुल, लेकिन जो सेंटर्स बनाए जाएंगे जहाँ पर परीक्षा कराई जाएगी, संपन्न जहाँ पर परीक्षा होगी, वहाँ पर विशेष चेकिंग भी की जाएगी क्या अभ्यर्थियों की, या फिर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी? क्या व्हाट्सएप पर कंट्रोल रहेगा थोड़ा? देखिए ये तो सेंटर्स की बात है, इनफैक्ट अब निगरानी वहां भी रखी जाएगी जहां पर क्वेश्चन पेपर प्रिंट किए जाते हैं, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस पर भी निगरानी रखी जाएगी, अधिकारियों की मौजूदगी होगी। साथ ही सेंटर्स पर तो अब प्रॉपर तरीके से पूरा निरीक्षण किया जाएगा, टीम्स लगाई जाएंगी, सीसीटीवी से कवरेज होगा, टीचर्स की जो मात्राएं हैं वो बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके जी। से इस बार की बड़ी गड़बड़ी हुई है उसको अब ना दोहराया जाए, इसके पूरे फुल प्रूफ इंतजाम कर लिए हैं और नई तारीखों का भी ऐलान कर दिया है सरकार ने।
बिल्कुल, क्योंकि लगभग 60,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ होनी है, क्योंकि एक बड़ी भर्ती है, अब आने वाले समय में चुनाव में उसके मद्देनज़र भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ज़ाहिर है क्योंकि देखिए विपक्ष को इस बार फुल प्रूफ मौका मिल गया था सरकार को डिफेम करने का। सबसे पहले उन्होंने नीट परीक्षा का जो मुद्दा है वो उठाया था कि जिस तरीके से रोजगार छीन लिया गया युवाओं से, युवाओं को बहुत दिक्कतें हुई। अब ऐसे में क्योंकि उपचुनाव आने हैं और सरकार कोई भी कोताही नहीं बरतेगी क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया था। अब जो नई तारीखें आई हैं वो फुल प्रूफ के साथ होंगी ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया विस्तार